हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ठीक है, ये हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जानने से पहले हमें जानना क्या होगा कि इन्वर्स फंक्शन आखिर कहते किसको है। तो देखिए चलिए, इन्वर्स फंक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख, तो देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ए वन वन ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, यानी ए वन वन ऑन्टो फंक्शन, ये कैसा फंक्शन होगा, वन वन ऑन्टो फंक्शन होगा। वो क्या होगा, इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन। यानी जो फंक्शन वन वन ऑन्टो फंक्शन होगा वही फंक्शन को क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब जानते हैं अब क्या है यहाँ पर वन वन ऑन्टो फंक्शन। तो वन वन ऑन्टो फंक्शन रहता है कैसा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको इस तरह से समझ लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर 4 आईने, ठीक है, 4 मिरर, ठीक, और हर मिरर के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पर हर मिरर के सामने खड़ा है, इस टाइप से। तो बताइए, हर मिरर के सामने खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, बनेगा ना? इसका प्रतिबिंब इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, हर एक मिरर के लिए क्या है, एक पर्सन है, और हर एक पर्सन के लिए क्या है, एक मिरर है। यानी एक के साथ ही क्या है, रिलेशन है। और नहीं नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 3 नहीं है, एक के साथ एक ही है। तो ये जो ऐसा जो फंक्शन होगा वो क्या आता है, वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, और इसे हम ही कहते हैं क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन की। फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए यहाँ पर पहला बात क्या है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन ऑन फंक्शन होना चाहिए, तभी इसका क्या हो, इन्वर्स होगा, नहीं तो नहीं हो। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्या वन वन ऑन फंक्शन है, और ये यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बाई के लिए क्या होना चाहिए, एक एक्स है ना, यानी बाई कुछ पुट करे तो एक्स आया है ना, उस पर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हम अगर वाई लिखते हैं तो बताइए, ये इधर इधर क्या एफ है, यहाँ इसके साथ एफ के साथ एक्स है। यहाँ पर देखिए एक्स है जो किसमें, वाई में डिफाइन है। अगर हम इसी का अपोजिट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ वाई को एक्स में डिफाइन करें, तब ये हमारे ये फंक्शन कैसा बनेगा। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ, या फिर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई, एफ ऑफ वाई इनवर्स। ये जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 फंक्शन देखे, ठीक है। पहला क्या है, एफ फंक्शन है कोई जो क्या है, एक्स से वाई में, ठीक है। तब इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। और सेकंड क्या है, एफ इनवर्स, जो क्या है वाई से एक्स में डिफाइन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन, और इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो कौन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तब यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो डोमेन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा वो इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
चलिए, इसको अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, कि जो क्या होगा, इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, और जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा। ठीक है, बात वही है। और जो इसका क्या होगा, जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन, और जो इसका डोमेन वो इसका रेंज, और इसका रेंज और इसका डोमेन, इसका क्या कहलाएगा, डोमेन और रेंज। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ इनवर्स का डोमेन एफ का क्या कहलाया, रेंज, और एफ इनवर्स का रेंज एफ का क्या कहलाएगा, डोमेन। यहाँ पर एफ कोई फंक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, और आगे हम बात करने वाले हैं डोमेन और रेंज के ही बारे में। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।